So the last topic of the chapter is on soaps and detergents. सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं और ये कैसे बिहेव करते हैं और क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं या इनमें कुछ डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम समझेंगे. सो लेट्स डू एन एक्टिविटी. एक्सपेरिमेंट से ही क्लियर होगा क्या चीज़ है ये. तो हमको एक एक्सपेरिमेंट करना है. क्या करना है, वी हैव टू टेक वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब्स, सेम 10 ml वाटर. तो दोनों टेस्ट ट्यूब ले लो, उन दोनों का नाम ए एंड बी रख दो, दोनों में पानी भरो. कितना पानी? 10 ml ऑफ वाटर. अब दोनों टेस्ट ट्यूब में व्हाट यू विल डू, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल. इसमें भी ऑयल डालो और इसमें ऑयल. कौन सा ऑयल डालना है आपको? कुकिंग ऑयल, जो खाना बनाने वाला तेल होता है. जब आप डालोगे तो क्या होगा, देखोगे इस पर जैसे ही डालोगे पानी के ऊपर तेल तैरने लगेगा, एक लेयर आ जाएगी. राइट, ये मैंने जो येलो कलर से दिखाई हुई है. अब क्या करो, किसी एक टेस्ट ट्यूब में, इस केस के अंदर बी टेस्ट ट्यूब में, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप, क्योंकि हम टेस्ट करना क्या चाहते हैं, सोप का और डिटर्जेंट का. तो कोई जो भी आपके पास अवेलेबल है सोप या डिटर्जेंट, इसमें एक बूंद और डाल दो. किसकी? सोप की. तो हमने इसमें सोप की बूंद डाली. देन व्हाट यू हैव टू डू, नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब विगरसली. विगरसली मीन्स बहुत तेज़ी से इसको अच्छे से हिलाओ. अब ऐसा करना, हिलाते समय ऐसा नहीं, यहाँ पे ऊपर क्या करना, थंब लगा के इसको बंद कर लेना और हिलाना. जब शेक करोगे अच्छे से तो क्या होगा, इस ऑयल और इसमें क्या, ऑयल एंड वाटर मिक्स हो जाएगा. इसमें ऑयल, वाटर और सोप मिक्स हो जाएगा. और मिक्स होने के बाद व्हाट यू हैव टू सी, आपको कुछ ऐसा दिखेगा. ये पूरा येलोइश ऑयल है क्योंकि इसमें मिक्स हो गया. इसमें सोप और ऑयल है एंड वाटर है. ये कुछ, आप इसका वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा. इसमें लगता है कुछ जहाज से बन जाएंगे. सो कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग. जैसे ही आप शेकिंग बंद करोगे तो क्या आप ऑयल की लेयर और वाटर को अलग अलग देख पाओगे दोनों में? नहीं, आपको ऐसा ही दिखेगा. बट यदि आप इसको कुछ टाइम के लिए रख दोगे अनडिस्टर्ब दोनों को, देन यू हैव टू ऑब्जर्व. अब क्या ऑब्जर्व करना है, डज द ऑयल लेयर सेपरेट्स आउट. क्या दोनों के अंदर ऑयल सेपरेट आउट हो गया कि नहीं हुआ. और यदि नहीं हुआ और यदि किसी में हो गया तो जिसमें हुआ उसमें क्यों हुआ और जिसमें नहीं हुआ उसमें क्यों नहीं हुआ, ये हमें पता लगाना है. और इस क्वेश्चन का आंसर पता लगाना है तो बेस्ट तरीका क्या है, करके देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ और जो हाथ कंगन को आड़ सीखा. सो लेट्स वॉच दिस वीडियो. तो हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं कि हमने पानी लिया और उसमें हमने एक में पहले ऑयल मिलाया. कौन सा ऑयल? कुकिंग ऑयल, तेल मिला दिया. राइट. दूसरी में क्या किया, पानी डाला, ठीक है, थोड़ा सा तेल डाला. तो इसमें थोड़ा कम ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ा हम, बिकॉज वी आर पुटिंग ऑयल. पर्पज़ ये है कि ऑयल और इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा सोप डाला. अब देखो हमने इसमें सोप भी डाल दिया. अब ये वाला सोप है तो लेफ्ट हैंड में उसके पास क्या है, ये सोप है, और राइट हैंड साइड में जो ए वाला है जिसके अंदर खाली ऑयल है. अब देखो मिक्स किया तो दोनों क्या हो गया, एक का वॉल्यूम बढ़ गया जैसे हमने बताया था, एक का रख गया. अब इनको थोड़ी देर के लिए रख दिया. एंड नाउ यू वॉच क्या हो रहा है. इसके अंदर धीरे धीरे रखे रहोगे तो यू विल फाइंड कि ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा. पानी देखो थोड़ा थोड़ा नीचे आ गया है. वेयर एज दूसरी वाली के अंदर, केस बी के अंदर जिसमें हमने सोप डाला था, उसमें जहाज बने हुए हैं, उसमें कुछ ही नहीं हो रहा है, जबकि इसमें सेपरेशन स्टार्ट हो गया. और यदि आप इसको कुछ घंटे के लिए छोड़ दोगे, ऑयल क्लियरली विजिबल होगा अलग, बिल्कुल सेपरेट. वाटर नीचे होगा 100%. वेयर एज इसमें कुछ नहीं होने वाला जिसमें हमने सोप मिलाया. तो ऐसा सोप मिलाने से हुआ क्या, क्यों बन गए ये झाग. तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जब हमने सोप बनाया तो खूब सारे झाग बन गए और ऑयल सेपरेट नहीं हुआ. तो डिटर्जेंट या सोप मिलाने से झाग बनते हैं, ठीक है. और झाग क्यों क्या होता है, जिसमें बेशक ऑयल पड़ा हो. ये चीज़ दिमाग में रखना. अब इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों झाग बने, और झाग बनने से ऐसा क्यों हुआ कि हमारा ऑयल अब सेपरेट नहीं हो रहा है यदि हम रखे भी रहते हैं. तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था जब सुपरनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर कि ईस्टर का हमने रिएक्शन कैसे कराया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड से एसिड से बेस से कराया था. तो क्या बना था, हमारे सोडियम सॉल्ट्स बने थे. और वो क्या होते हैं, सोप. सोप का ये स्ट्रक्चर होता है, एक तरफ सोडियम होता है और पीछे ऐसी एक टेल होती है. और इस टेल की खासियत क्या थी, यहाँ जहाँ सोडियम होता है उसको आयनिक आयन बोलते हैं, और ये जो चेन होती है उसको हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, बहुत लंबी चेन होती है. ये राइट साइड सोडियम क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मीन्स ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है जो पानी को बहुत पसंद करता है.
ये हाइड्रोफोबिक, हाँ बोलते हैं ना फोबिया हो गया, मीन्स घबराहट, फोबिया हो गया किसी से डर लगता है आपको, तो इस एंड को, ये वाला एंड है, इसको फोबिया किससे है, पानी से। तो सोप का ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखोगे तो सोप आपको या डिटर्जेंट एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। और यदि ये जब पानी के अंदर होते हैं, जब हम पानी में डालते हैं तो पानी का मॉलिक्यूल क्या होता है, H2, देखने में ऐसा लगता है। तो जैसे ही इसको हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, पानी जो है इस साइड वाली तो रिपेल करेगा और इस साइड वाला, जिस साइड सोडियम है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो पानी का अगर भाग के जाके कहाँ चिपकेंगे, वाटर मॉलिक्यूल इस एंड में जाके चिपक जाएंगे, जिस एंड में सोडियम है या जो आयोनिक एंड है उसमें चिपक जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा ये पोज एक बीकर है और उसके अंदर यदि सोप पड़ा हुआ है वाटर में मिक्स, तो उसमें ध्यान से देखोगे इतने सारे किसके, सोप के या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव कर रहे होते हैं, राइट। जैसे ये ना एकदम चुभाने के लिए तैयार है। अब होता क्या है, जब हम इसमें ऑयल डालते हैं तो ये जो पार्ट है जो पानी से दूर भाग रहा है, जो रिपेल कर रहा है हाइड्रोकार्बन वाला, तो ये तो सोडियम तो पानी चुप कर जाएगा, पर ये वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, ऑयल के अंदर एकदम ड्रिल टाइप करके घुस जाता है एंड क्या बना देता है, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। मीन्स ऑयल को चारों तरफ से लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, सोडियम के आयंस हैं, आयनिक एंड है, ये सोडियम मॉलिक्यूल, सोप का मॉलिक्यूल है। वो जो कील सी ना इसके चारों तरफ, ऑयल को चारों तरफ से पकड़ लेती है और चारों तरफ से पकड़ के ये एज इफ ऐसे हो गया कि जाल में फंसा लिया इसने ऑयल के ड्रॉप्स को। तो ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉप्स के चारों तरफ लाखों ऐसे करके मतलब ये सोप के जो मॉलिक्यूल से आके फंस जाते हैं, कील घुस जाती है इसमें। अब ये इतनी अच्छी बॉन्ड है कि निकलेंगे नहीं, चारों तरफ से पकड़ लिया, राइट। और ऐसे बहुत सारे बन गए। एंड मज़े की बात ये है, आप ध्यान से देखो, ये जो सोडियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ये आयनिक एंड है और हमको मालूम है सोडियम पॉजिटिव है। अब देखो इसके चारों तरफ क्या है, सोडियम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। दैट मीन्स एक वाटर ऑयल मॉलिक्यूल को या ड्रॉप को जो इतने सारों ने पकड़ लिया तो इतना सारा झुंड बन गया, और एक ये भी झुंड बन गया और ये दोनों पॉजिटिव। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, और जब ये दूर होंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। दैट मीन्स जो भी ऑयल हमने इसके अंदर था, हमारा किसके अंदर, एक फ्लास्क के अंदर, उस सारे ऑयल को पकड़ के ये ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, राइट, या एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। एज अ रिजल्ट जब हमने सोप मिलाया था किसके अंदर, जिस वाटर के अंदर ऑयल मिक्स किया और सोप मिलाया, और जब हमने उसको हिलाया, हिलाने से क्या हुआ, चारों तरफ से ऑयल के ड्रॉपलेट्स को सोप के मॉलिक्यूल्स ने पकड़ लिया। और जब ये, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हैं, एक और सेम चार्ज दूसरे पर क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, तो कितनी भी देर रखे रहोगे तो ऑयल का, ये ऑयल इससे चिपक ही नहीं पाएगा, इसलिए कभी भी ऑयल सेपरेट नहीं, इसलिए हमेशा उसमें फॉर्म बना ही रहेगा। एंड इस टाइप के जो स्ट्रक्चर को, फॉर्म को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिशेल्स फॉर्म, राइट। एंड दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर, इसलिए हमेशा इमल्शन बना रहेगा, वो झाग जैसे बने ही रहेंगे। इमल्शन का मतलब क्या होता है, क्लाउडी टाइप का। बिकॉज क्यों बन रहा है, ये आयन आयन का रिपल्शन हो रहा है, सोडियम आयन सब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, कभी एक दूसरे के पास ही नहीं आएंगे। एंड दैट इज़ वाई यू फाइंड कि जो सोप के जो मिसल्स ये बने, ये और इतने बड़े होते हैं, दे स्कैटर लाइट। स्कैटर लाइट मतलब जब आप इसमें लाइट मारोगे तो लाइट इसमें से पास ही नहीं होगी, जब पास नहीं होगी तो वो लाइट को इधर उधर स्कैटर कर देंगे, ठीक है। मीन्स मैं इस इधर यहाँ पे टॉर्च रख के यहाँ से लाइट मारूंगा तो लाइट इस साइड में ही दूंगा तो मुझे दिखेगी नहीं, बस ऐसा हल्का हल्का सा ये फील होगा कि पीछे किसी ने लाइट जलाई, तो ये पूरा ग्लोइश टाइप का हो जाए, ट्यूबलाइट की तरह दिखेगा, पर लाइट थ्रू एंड थ्रू पास नहीं होगी। एंड हैंस अ सोप सोल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, इसलिए वो हमको क्लाउडी दिखता है। यहाँ तक क्लियर हुआ, क्या समझे, दोबारा रिपीट करते हैं। ये सोप का अपना मॉलिक्यूल है, एक साइड उसमें सोडियम होता है जिसको आयनिक एंड होते हैं, ये पानी को बहुत प्यार करता है तो वाटर मॉलिक्यूल सोडियम से चिपकता है, जबकि ये जो कील जैसी चीज़ है वो किस में चली जाती है, ऑयल के अंदर घुस जाती है, ऑयल के ड्रॉपलेट को पकड़ लेती है, और ऐसे लाखों सोप के मॉलिक्यूल होते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं उसको, और क्योंकि इतने लाखों घेर लेते हैं तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, और दूसरे ड्रॉप को दूसरों ने घेर लिया तो ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, रिपल्सिव फोर्स रहेगा। इस फॉर्म को मिशेल्स फॉर्म बोलते हैं। एज अ रिजल्ट जो सोल्यूशन होता है क्लाउडी रहता है, इसलिए हम कितनी भी देर तक रखें कभी भी ऑयल और वाटर या सोप सेपरेटली आपको नहीं दिखेंगे। क्लियर हो गया आंसर, वेरी गुड। सो लेट्स मूव फर्दर। अब क्या करते हैं कि ये तो हमने एक फ्लास्क में डाला था ऑयल,
अब नॉर्मली क्या होता है, हम कपड़े धोते हैं ना, किससे धोते हैं, पानी डालते हैं और फिर उस पर साबुन लगाते हैं, सोप लगाते हैं, या इसको डिटर्जेंट में डाल देते हैं। दोनों में से एक काम करते हैं। पहले ज़्यादातर तो हम लोग सोप यूज़ करते थे, आजकल हम डिटर्जेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वी यूज़ वॉशिंग मशीन। तो हमने पानी डाला, उसमें डर्टी क्लॉथ डाल दिया। डर्टी क्लॉथ मीन्स जिसके ऊपर तेल मिट्टी कुछ भी लगा, ग्रीस व्रीस लगी हुई है, राइट। और उसमें हमने डिटर्जेंट डाला और उस डिटर्जेंट को, उस गंदे कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल दिया। सपोज दिस इज़ अ वॉशिंग मशीन जिसके अंदर डिटर्जेंट का सोल्यूशन पहले से बना हुआ है, वाटर प्लस डिटर्जेंट, राइट। अब देखो होता क्या है, हमने गंदा कपड़ा इसमें डाला जिसके अंदर क्या लगी है, डर्ट लगी हुई है, ग्रीस लगी हुई है, ऑयल लगा हुआ है। जैसे ही इसके अंदर डाला तो होता क्या है, यदि मैं उस डर्ट वाले एरिया को एनलार्ज करूँ तो आप देखोगे ये मेरा फैब्रिक स्ट्रक्चर है और ये मेरा वो डर्ट या ऑयल वाइल जो भी है ऐसा है, और ये सब क्या है, सोप या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल। अब ये क्या करेंगे, आएंगे और ये कीलें घुस जाएंगी किसमें, उस डर्ट को चारों तरफ से पकड़ लेंगी या ऑयल को चारों तरफ से पकड़ लेंगी, और इतनी पकड़ लेंगी कि वो एक दूसरे को दूर उठना शुरू हो जाएगा। एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड मिशेल फॉर्मेशन। यही एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो ऑयल या डर्ट जो भी यहाँ पे पड़ी होती है उसमें कीलों की तरह जो सोप के या डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो घुस जाते हैं, और इनके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो, क्योंकि वॉशिंग मशीन चल रही होती है तो ड्रॉपलेट्स टूटते हैं ऑयल के, एक बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में होता है, छोटे ड्रॉप में होता है और फिर चारों तरफ से घेर लेते हैं। एंड एज अ रिजल्ट इस फैब्रिक से ऑयल को खींच के वो बाहर ले जाते हैं। तभी हमारे कपड़े जब आप बाहर निकालते हो यू विल फाइंड नीट एंड क्लीन। क्लियर है?